नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। तो आज दिल्ली के रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, गोपनीयता की शपथ लेंगी। उनके साथ ही 6 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। और अब सबकी नजरें घड़ी की सुई पर। जैसे ही 12:35 होंगे, रेखा गुप्ता शपथ लेंगी मुख्यमंत्री पद की और उपराज्यपाल वीके सक्सेना रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी। सभी मेहमान रामलीला मैदान पर पहुंच चुके हैं। तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें भी आप रामलीला मैदान की देख पा रहे हैं, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, रामलीला मैदान में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी रामलीला मैदान पर पहुंच चुकी है। और जैसे ही मनोनीत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रामलीला मैदान पहुंचती है, सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। पूरे देश को और पूरी दुनिया को एक संदेश देना है जो अब पूरा होगा। आप पार्टी पे इतने चार्जेस लगे हैं, अब बीजेपी की सरकार बन गई है, लगता है कि सुचारू रूप से चलेगी सरकार? बिल्कुल, बीजेपी की सरकार जहां भी है, जिस भी प्रदेश में रही है, वहां पर हमने काम करके दिखाया है। और दिल्ली बहुत लंबे समय से काम से विमुक्त थी, भ्रष्टाचार में लिप्त थी, तो अभी भ्रष्टाचार मुक्त और विकास की ओर बढ़ने का इसका रास्ता तय हो चुका है। आखिरी सवाल है, आपने दिल्ली को अच्छे से देखा है और आप देख भी रही हैं, पहले कैबिनेट के बाद क्या लगता है कि क्या बड़े फैसले आप लोग लेने वाले हैं? मुझे लगता है कि यमुना की सफाई से लेकर भ्रष्टाचार संबंधित जो भी फैसले होंगे, वो सब फैसले होंगे और दिल्ली की जनता के लिए जो बेहतरी के काम है वो शुरू होंगे। तो अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी को अपनी कमर कसनी चाहिए अब? आम आदमी पार्टी क्या कमर कसेगी? जब कमर कसनी थी, दिल्ली को काम करके देना था, तब उन्होंने कसी नहीं, तो अब क्या ही कसेंगे? अब तो हम अपनी कमर कसेंगे काम करने के लिए। एक मिडिल क्लास लड़की टॉप लीडरशिप पे अब सीएम बनने जा रही है। आपकी भी जर्नी सही रही है, आप कनेक्टेड भी रहे हैं, उनसे मिले भी हैं, इतने साल काम भी किया है। आपकी उम्मीदें क्या रहेंगी? क्योंकि एक महिला विंग की आप चीफ हैं कांग्रेस की, कैसे आप देखती हैं, क्या उम्मीदें रहेंगी? आपकी प्राथमिकता आपने अभी बताई, और क्या उम्मीद रहेंगी? क्योंकि आपने क्लोजली उनके साथ काम भी किया है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटर? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, पहली बार वो विधायक हुई हैं, पहली बार वो विधानसभा में जाएंगी और पूरा उनको कैबिनेट और पूरा शासन और प्रशासन को मिलकर लेकर चलना है। और विद इन अ पार्टी चैलेंज उनके सामने रहेगा। बिकॉज मैं जब पहली बार एमएलए बनी 5 साल, तो मुझे लगा पहले 1-2 साल तो सदन क्या है, प्रस्ताव कैसे आते हैं, कानून कैसे बनते हैं, और हर चीज एक विधायक के तौर पर एक बड़ी चुनौती जब पहली बार बने। वो तो सीधा विधायक के बाद मुख्यमंत्री ही हो गई हैं, तो पूरी दिल्ली का चप्पा चप्पा उन्हें अभी जाना है ना, क्योंकि वो सिर्फ शालीमार बाग से पार्षद हुई, वहीं से विधायक हो गई, और दिल्ली की जो 70 विधानसभाएं हैं, पूरी दिल्ली को उन्हें जानना होगा, दिल्ली की समस्याओं को जानना होगा, और दिल्ली की समस्याओं के हल एक महिला मुख्यमंत्री के पास होने चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं। और मैं फिर वही कहूंगी, मुझे उम्मीद है कि वो उनको करने दिया जाए, क्योंकि पहला जो टेन्योर बीजेपी को मिला था, उसमें एक ही टेन्योर में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए थे। मदन लाल खुराना जी, साहब सिंह वर्मा जी, फिर सुषमा स्वराज जी आई, और उसके बाद 28 साल लंबा इंतजार, क्योंकि सत्ता की लड़ाई। अब वो रेखा जी को मौका मिला है, लेकिन अब प्रवेश वर्मा जी बिल्कुल उनका मुंह उतरा हुआ है। विजेंद्र गुप्ता जी तो 10 साल लीडर विपक्ष वही लड़ते रहे आम आदमी पार्टी के सरकार के सामने, वो अभी नहीं है कहीं। और जिस तरीके से जो है आशीष सूद हो या सिरसा हो, पहली बार मंत्री हो रहे हैं, सो अनुभव बीच में आएगा और काम करने दिया जाए, या दिल्ली की सरकार केंद्र से चलेगी, फैसले वहां होंगे, सिर्फ मोहर लगेगी, ये सब आने वाला समय बताएगा उनके फैसलों में। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भी बधाई तो दी, उन्होंने एक और चीज कही कि हम सपोर्ट करेंगे जो भी डेवलपमेंट का काम किया जाएगा दिल्ली में।
उनकी डेवलपमेंट के काम के ऊपर आपने काफी कटाक्ष किया, आपने चुनाव भी उस पर लड़ा, जो इनका डेवलपमेंट मॉडल था उसके ऊपर काफी बातें हुई इस पूरे चुनाव में। अब इनका ये जो बयान और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं राजीव तिवारी। राजीव, बस कुछ ही पलों का इंतजार और फिर उसके बाद रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार जिस तरीके से भाजपा जो है वो बैठकों का दौर करती नजर आई, मगर जिस तरीके से लास्ट मूवमेंट पर रेखा गुप्ता का नाम आया है, रेखा गुप्ता जो है वो पहले निगम पार्षद भी रह चुकी है शालीमार बाग से, डिप्टी मेयर भी रह चुकी है। मगर यहाँ पर बात करें लगातार जिस तरीके से रेखा गुप्ता जो है वो अब सीएम पद के लिए कहीं ना कहीं चयन कर ली गई है, और भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं ये कोशिश करती नजर आएगी कि महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जो है बड़ी उपलब्धि जो है वो हासिल करती नजर। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा के लिए भी आने वाले समय के अंदर रेखा गुप्ता जो है वो बहुत बड़े कदम जो है उठा सकती है। तो हमारे साथ एक व्यक्ति भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ही रेखा गुप्ता का जिस तरीके से चयन किया गया है भाजपा के द्वारा, क्या लगता है रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरीके के दिल्ली के विकास कार्य को आगे बढ़ाती नजर आएंगी? देखिए, विकास कार्यों का यह है कि दिल्ली में इतनी गंदगी पैदा हो गई थी, जैसे कि यमुना जी की स्वच्छता। दिल्ली वासियों को दिल्ली का नरक पीने को मिल रहा था, जल नहीं। दूसरी बात हम करें, जब दिल्ली से हम हरियाणा के रोहतक के लिए जाते हैं तो वो सारी सड़कें ऐसे टूटी पड़ी हैं, ऐसे लगता है जैसे हम किसी कीचड़ में चल रहे हैं। तो हमें उम्मीद है भाजपा के आने से, मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ भाजपा एक मजबूत कदम उठाते हुए जो यहाँ गंदगी, चाहे आप सफाई को लेकर के लगा लो, चाहे जमुना जी का मुद्दा लगा लो, चाहे सड़कों का लगा लो, दिल्ली में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहाँ नरकीय यातना भोग रहे हैं। ये जी जैसे हम रोहतक साइड में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि मतलब ये दिल्ली नहीं है तो एक राजू, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त रामलीला मैदान से कुछ नई तस्वीरें तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं रामलीला मैदान में, कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, स्टेज पर मंच पर मौजूद है। उनके साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी रामलीला मैदान में पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी नजर आ रहे हैं। तो ये रामलीला मैदान की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर तमाम मेहमान शिरकत कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, गोवा के मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम, डेप्यूटी सीएम भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान के भी सीएम पहुंच चुके हैं, डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी पहुंच चुके हैं, वहीं वसुंधरा राजे भी इस कार्यक्रम में पहुंच चुकी है। इसके अलावा तमाम मेहमान इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रेखा गुप्ता से मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए, उनको बधाई देते हुए, वहीं रेखा गुप्ता भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का और बीजेपी आला कमान का शुक्रिया अदा यहां पर कर रही है। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत करती हुई रेखा गुप्ता, जो थोड़ी देर बाद ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। दूसरी तस्वीर में रेखा गुप्ता जैसे ही रामलीला मैदान पर पहुंचती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है, हर कोई उनके साथ तस्वीरें क्लिक कराता है और साथ ही विक्ट्री साइन भी यहां पर तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे रेखा गुप्ता के पास पहुंचते हैं तो विक्ट्री साइन भी यहां पर दिया जा रहा है। तो इस वक्त रामलीला मैदान में तमाम अतिथि, तमाम मेहमान पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही देर बाद रेखा गुप्ता शपथ मुख्यमंत्री पद की लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और अभी फिलहाल मेहमानों का आने का सिलसिला भी जारी है। तमाम बड़े मेहमान पहुंच चुके हैं और कई मेहमान यहां पर आ भी रहे हैं, लेकिन इंतजार प्रधानमंत्री का भी किया जा रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं रेखा गुप्ता से मिलते हुए, उनको बधाई देते हुए। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुके हैं। अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, रेखा गुप्ता से मुलाकात भी की, उन्हें बधाई भी दी। और ये मंच की तस्वीरें जहां पर तमाम राज्यों के, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, डेप्यूटी सीएम आपको नजर आ रहे हैं और केंद्रीय, एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह है तो दूसरी तरफ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह के साथ जेपी नड्डा भी मौजूद है। तो तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री अब इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह के अंदर पहुंच चुके हैं, मंच पर मौजूद है। अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और शपथ ग्रहण समारोह के शुरू होने का, जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, गोपनीयता की शपथ लेंगी। तो रामलीला मैदान से आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, जैसे जैसे मेहमान पहुंच रहे हैं, जैसे जैसे मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो जारी है। इसके अलावा जैसे ही 12:35 होगा, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको दिखाई देगी। इसके अलावा जिन 6 नामों का नोटिफिकेशन आज जारी किया था मंत्री पद के लिए, वो 6 विधायक भी आज मंत्री पद की यहां पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखा था चंद्रबाबू नायडू को। डेप्यूटी सीएम आंध्र प्रदेश के पवन कल्याण भी मंच पर आसीन है। राजीव, देखे तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं, मंच पर आसीन है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के रामलीला मैदान की, तो दिल्ली के रामलीला मैदान सभी जो गेस्ट हैं, यानी कि जो भाजपा राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह की बात करें, वो भी पहुंच चुके हैं। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह के अंदर हर व्यक्ति जो है वो शामिल होना चाहता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से लगातार अभी तक भाजपा की सरकार जो थी वो नहीं देखने को मिल रही थी, क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी। मगर अब रेखा गुप्ता का जिस तरीके से चयन किया गया है भाजपा के द्वारा, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह के अंदर हर व्यक्ति जो है वो शामिल होना चाहता है, चाहे वो पूंजीपति हो या फिर कहें कैसे राजनीति गलियारों के नेता हो। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा के तमाम नेता हैं वो दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं, और कुछ ही समय पश्चात जो है वो रेखा गुप्ता जो है वो शपथ ग्रहण करेंगी। राजीव, कोई जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर में पहुंचने वाले हैं रामलीला मैदान? देखिए, यहाँ पर कुछ ही समय के पश्चात जो है रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर पहुंचने वाली है, और उनकी सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम जो है वो भी किए गए। मगर आप देखना होगा कि रामलीला मैदान के अंदर जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह पूरी तरीके से किया जाएगा, और उसके बाद जो किसी विधायक होंगे उनको भी मंत्रिमंडल के अंदर जगह दी जाएगी, तमाम कोशिशें जो है वो की जाएगी। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के लेकर भी उनको भी तरफ से कहीं ना कहीं निमंत्रण जो है दिए गए। अरविंद केजरीवाल की बात करें, आतिशी की बात करें, तो उनको भी निमंत्रण दिया गया है। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो रेखा गुप्ता महिला है, और महिला के तौर पर ही कहीं ना कहीं उनको मौका जो है वो दिया गया है। मगर आने वाले दिनों के अंदर रेखा गुप्ता किस तरीके से भाजपा के लिए और उपलब्धियां जो है वो हासिल करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए रेखा गुप्ता जो है वो कहीं ना कहीं आगे कदम उठाएंगी। जी राजीव, बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में ले लेंगी रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ। और जब वो मीडिया से मुखातिब हो रही थी, रामलीला मैदान जैसे पहुंची, मीडिया से मुखातिब हुई, सबसे पहले उन्होंने यही जिक्र किया कि हमारी प्रायोरिटी क्या रहेंगी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद किस तरीके से वो काम करेंगी, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी उन्होंने बताया कि जो करप्शन है उस पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी, और जो वादे, जो कमिटमेंट दिल्ली की जनता से किए थे चुनाव के दौरान, सबसे पहले उनको कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें सबसे प्रमुख है महिला सम्मान योजना के नाम से जो राशि की घोषणा बीजेपी ने की थी। जी राजीव, द्वारा जिस तरह की 2500 रुपए की योजना की गई थी, और 2500 रुपए योजना के लेकर जिस तरीके से अब रेखा गुप्ता जो है वो कदम उठाती नजर आएगी। जैसे ही रेखा गुप्ता का नाम अनाउंस हुआ है, वैसे ही रेखा गुप्ता की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि जो भाजपा के द्वारा जो भी कदम उठाने की बात की गई थी दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर, उनको अमल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। मगर अब देखना होगा शपथ ग्रहण के बाद में रेखा गुप्ता जो है वो कितने कदम उठा पाती हैं। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए यहाँ पर उन मंत्रियों की भी बात करनी होगी, उन 6 विधायकों की जिनको मंत्री पद दिए गए हैं, उन सभी का अगर उनके नामों को देखते हैं, प्रवेश वर्मा, एक बड़े जाट नेता, आशीष सूद का यहाँ पर बात करें, मनजिंदर सिंह सिरसा की बात करें, एक बड़े सिख नेता। तो यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरीके से मंत्रियों को यहाँ पर मंत्री पद दिए गए हैं, जिन विधायकों को, उनके जरिए जातिगत समीकरण को पूरी तरीके से साधने की कोशिश की है, और उसके जरिए पूरे देश के अंदर एक संदेश देने की कोशिश की है। जहां एक तरफ पंजाब को भी साधने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ बिहार को भी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा की रणनीति की, तो यहाँ पर जिस तरीके से रेखा गुप्ता का नाम लिया गया, क्योंकि पहले से कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा का नाम जो है वो लगातार सुर्खियों में चलता हुआ नजर आ रहा था। मगर
बात करें परवेज वर्मा की, तो परवेज वर्मा को डिप्टी सीएम का पद जो है वो दिया गया। तो उससे साफ जाहिर है जाट समुदाय का जो वोट बैंक है उसको हासिल करने के लिए अब परवेज वर्मा जो है वो कदम उठाते रह जाएंगे। पंजाबियों की वोट बैंक की बात करें तो जिस तरीके से मंजीत सिंह सिरसा की बात करें तो उनको भी मंत्रिमंडल के जगह दी गई है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं पंजाबियों का दिल्ली के अंदर जो वोट बैंक है उसको भी हासिल कर सकते हैं। दूसरा, मंजीत सिंह सिरसा के द्वारा पंजाब के अंदर भी भाजपा जो है वो अपने कदम रख पाएगी। अब देखना होगा जिस तरीके के मंत्रिमंडल के अंदर जगह दी जा रही है विधायकों को, तो उससे कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो आने वाले दिनों के अंदर भी अपनी रणनीति जो है वो बनाती हुई नजर आती है। तो इसी तरीके से जो पूरा कैसे क्रम बनाया गया है तो उसके मद्देनजर रखते हुए भी ये भी कहा जा सकता है कि लगातार भाजपा जो है वो ये कोशिश करती नजर आती है कि आने वाले दिनों के अंदर भी इनके द्वारा कुछ अच्छे कदम जो है उठते हुए नजर आए। चाहे वो महिला को सम्मान के लिए 2500 रुपए की योजना हो, या फिर कहे आयुष्मान योजना हो, या फिर कहे पंजाबियों का वोट बैंक हासिल करने के लिए लगातार कदम उठाने की बात करें, या जाट समुदाय के वोट बैंक की बात करें, तमाम कोशिशें जो है इनके मंत्रिमंडलों के द्वारा जो है वो किए जाएंगे। मगर यहाँ पर बात करें भ्रष्टाचार खत्म करने की, रेखा की तरफ से कहा गया जैसे ही वो सीएम बनेगी वैसे ही सबसे पहले कदम जो है भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर उठाया जाएगा। बिल्कुल राजीव, लेकिन देखिए मंच पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है जैसे कि रेखा गुप्ता राजस्थान के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते, एक विक्ट्री साइन वहां पर दिया जाता है, उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात करती है। और ये ऐसे मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा की बात करते हैं तो पहली बार विधायक बने, और पहली बार विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री की कमान उनके हाथ में सौंपी जाती है। इसी तरीके से रेखा गुप्ता पहली बार की विधायक है और पहली बार विधायक बनने के बाद उनको मुख्यमंत्री का जिम्मा यहां पर सौंप दिया जाता है। और जो एज ब्रैकेट है कहीं ना कहीं बीजेपी उसे 50 से 60 के बीच में रख रही है, यानी कि जो यंग लीडरशिप है बीजेपी अब उसको आगे ला रही है, उसको नर्चर करने का काम कर रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा की रणनीति की, हम वाकई में ही ये कैसे नजर हर बार यही कहते हैं कि भाजपा जो है वो लास्ट मोमेंट तक अपने पत्ते जो है वो संभाल के रखती है और लास्ट मोमेंट पे ही ऐसा पत्ता खोल के लेके आती है जिससे कहीं ना कहीं अचानक से ऐसा नाम निकल के आता है जो उनके लिए आगे की रणनीति जो है बनाते हुए नजर आते हैं। वही चीज और राज्यों के अंदर भी देखने को मिली जहां पर अचानक से ऐसे नाम जो है मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा के द्वारा पेश किए गए। और वही चीज रेखा गुप्ता की बात करें तो रेखा गुप्ता जो है पहली बार विधायक बनी तब कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा, और दूसरा अब कैसे मुख्यमंत्री के पद के लिए भी कहीं ना कहीं उनका किया गया। तो साफ जाहिर है भाजपा जो है वो आने वाले दिनों के लिए भी अपनी रणनीति जो है वो बनाती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से परवेज वर्मा की बात करें तो नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर, नई दिल्ली विधानसभा के अंदर परवेज वर्मा के द्वारा अरविंद केजरीवाल को हराया गया, और यहाँ पर जिस तरीके से कोशिशें की उससे तो लगता है कि वाकई में ही भाजपा जो है आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा कोशिश जो है वो करती हुई नजर आई। मगर अब देखना होगा जो 3 साल बाद निगम के इलेक्शन होने वाले दिल्ली के अंदर, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो बनती नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, और लगातार हम अपने दर्शकों को रामलीला मैदान से लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कौन कौन से इस वक्त मेहमान पहुंच चुके हैं। लेकिन हम जो मंत्री पद की बात करते हैं, मुख्यमंत्री के शपथ की बात करते हैं, तो 2 महत्वपूर्ण पद अभी भी है, वो है स्पीकर का और डेप्यूटी स्पीकर का। जो स्पीकर के रूप में यहाँ पर विजेंद्र गुप्ता को चुना गया है। विजेंद्र गुप्ता जब मीडिया के सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ यादें फिर से ताजा हो गई है स्पीकर को लेकर, और अब जो है स्पीकर जैसे, साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष से भी अपील की इस दौरान कि हम चाहेंगे कि जो विधानसभा का सेशन शुरू होगा तो वो एक शांतिपूर्ण माहौल के अंदर हो, अच्छे तरीके से हो, चर्चाएं बड़े बेहतर तरीके से हो, और मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। उधर उपाध्यक्ष के तौर पर मोहन सिंह बिष्ट को भी चुना गया है। देखिए यहाँ पर बात करें विजेंद्र गुप्ता की, तो विजेंद्र गुप्ता जो है वो अभी तक 10 सालों तक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं विजेंद्र जो है वो भाजपा की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो लड़ते नजर आते हैं। मगर अब उनको स्पीकर का पद दिया गया तो उससे साफ जाहिर है आने वाले दिनों के अंदर विजेंद्र गुप्ता जो है वो और ज्यादा रणनीतियों में कहीं ना कहीं उभर कर आते हुए नजर आएंगे। मगर यहाँ पर बात करें मोहन सिंह बिष्ट की, तो उनको भी स्पीकर का पद दिया गया, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं बड़े कदम जो है भाजपा की तरफ से उठाए गए। और भाजपा की वाकई में ही ये रणनीति रहती है कि वो लास्ट तक किसी को कुछ नहीं बताते हैं, मगर लास्ट मूवमेंट पे ऐसी कैसे गेम खेल के आते हैं जिससे कहीं ना कहीं नए कदम जो है उठते नजर आते हैं। मगर वही चीज अब दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी के ऊपर भाजपा हमलावर होती नजर आती थी। ये कहा जाता था यमुना की सफाई को लेकर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी हुई थी, जब तक कि ये कहा गया था कि जो केंद्र सरकार के द्वारा यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार को पैसे दिए गए थे उसका हिसाब जो है वो नहीं दिया जा रहा था। शराब घोटाले की बात करें तो ऐसे बहुत सारे घोटाले हैं जिसको लेकर अब जो नई सीएम होंगी वो किस तरीके से कदम उठाएंगी ये जरूर देखना होगा। बिल्कुल राजीव, देखे विजेंद्र गुप्ता ने जब ये कहते हैं कि वो पुरानी यादें ताजा हो गई, जो मार्शल ने किस तरीके से उनको उठाते हैं और विधानसभा से बाहर उनको निकाल देते हैं, तो विजेंद्र गुप्ता कहते हैं वो यादें ताजा हो गई और मैं कोशिश करूंगा कि उस तरीके से चीजें दोबारा ना हो, विपक्ष की आवाज को ना दबाया जाए, मैं ये पूरी कोशिश करूंगा।
देखिए, विजेंद्र गुप्ता की बात करें तो विजेंद्र गुप्ता ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो पुरानी यादें थी वो ताजा हो चुकी है और वही चीज जो है वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर भी कहीं ना कहीं अपनाते नजर आएंगे। मगर यहाँ पर बात करें विजेंद्र गुप्ता की, तो विजेंद्र गुप्ता की रणनीति जो लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने की जी। पूरी कोशिश राजीव, माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्क्रीन पर नजर आ रहे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं और यहां पर मुख्यमंत्रियों के साथ, उप मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात करते हुए तो प्रधानमंत्री भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको रामलीला मैदान से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। डेप्यूटी सीएम पवन कल्याण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, नजर आ रहे होंगे। तो प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं। तो बस अब कुछ ही पलों के अंदर शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। प्रधानमंत्री मोदी, जिनका सभी को इंतजार था, आप रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। यहां पर मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आपको मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। राजीव, देखिए प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं, बस अब कुछ ही पलों का इंतजार। जी राजीव। कुछ ही पलों में और इस अवसर पर इस मंच की बाईं तरफ आ चुके हैं और कुछ ही समय का इंतजार किया जा रहा है कि कुछ ही समय के अंदर शपथ ग्रहण समारोह जो है वो किया जाएगा। इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर जिस तरीके से उपराज्यपाल की बात करें वो शपथ दिलाएंगे और यहाँ तक कि करें जिस तरीके से मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल के अंदर भी विधायकों को मौका दिया गया है। तमाम कोशिशें जो है वो आप देखने को मिलेगी। मगर यहाँ पर दिल्ली के रामलीला तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है दिल्ली के रामलीला मैदान के आसपास जो है वो तैनात की गई हैं, ताकि बम स्क्वाड की बात करें, डॉग स्क्वाड की बात करें या फिर दिल्ली पुलिस की बात करें, तमाम एजेंसियां जो है दिल्ली के रामलीला मैदान के बाहर मौजूद है और तमाम कोशिशें की जा रही है सुरक्षा व्यवस्था को भी मैनेज करने की। अब देखना होगा रेखा गुप्ता जो है दिल्ली के लिए कितनी बड़ी और उपलब्धियां जो है वो हासिल कर पाती है और दिल्ली का विकास कार्य जो है वो किस तरीके से बढ़ा पाती है। राजीव, आपने यहाँ पर उपराज्यपाल का जिक्र किया, उपराज्यपाल भी कार्यक्रम है, चूंकि वही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाएंगे, रेखा गुप्ता से मिलते हैं। लेकिन वो दौर भी याद है जब दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की चूंकि सरकार नहीं, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बेहद देखने को मिला था। उपराज्यपाल के बीच में, अरविंद केजरीवाल के बीच में, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आते थे कि काम नहीं करने दिया जा रहा है, काम को बीच में रोका जा रहा है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जब दिल्ली की अंदर सरकार जो है आम आदमी पार्टी की थी, तब कहीं ना कहीं राज्यपाल के ऊपर ही आरोप लगाए जाते थे कि उपराज्यपाल जो है वो दिल्ली के विकास कार्यों को रोकने के लिए दिल्ली सरकार के कदमों को रोका जा रहा है और फाइल को भी साइन नहीं किया जा रहा है। इस तरीके का आरोप, जो प्रत्यारोप जो है वो लगातार उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में देखने को मिल रहे थे। मगर अब जिस तरीके से रेखा गुप्ता बन चुकी है, भाजपा की जो कहते विधायक भी रही है और अब कैसे मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, तो उनकी तरफ से भी कोशिश की जाएगी कि लगातार जो तालमेल है वो दोनों बना रहे। मगर अब आम आदमी पार्टी जो विपक्ष में पहुंच चुकी है, वो उनकी तरफ से भी हमला जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब ये कहा जा सकता है कि भाजपा की जब विधायक कैसे मुख्यमंत्री आ चुकी है, तब कहीं ना कहीं उपराज्यपाल जो है उनकी फाइलों को नहीं रोक रहे हैं, उनके लिए द्वारा कार्य को करने दिया जा रहा है, गलत कार्य करने की परमिशन दी जा रही है। आम आदमी पार्टी जब सरकार थी तब उनको रोका जाता था। इस तरह के आरोप जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से जरूर लगते हुए नजर आ सकते हैं। जी राजीव, बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, बस 12:35 होने में 10 से 15 मिनट का ही समय बाकी है। सारे मेहमान मंच पर इस वक्त मौजूद है। लेकिन जब बात करते हैं दिल्ली की, चूंकि ये एनसीटी है, यानी कि कैपिटल भी है और टेरिटरी भी है, तो लेकिन देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल के बीच में जो कुछ भी तनातनी थी वो देखने को मिली थी। हालांकि अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और दिल्ली के अंदर भी, तो अब ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो विकास के कार्य होंगे बिना किसी बाधा के होंगे। और अब विधानसभा स्पीकर का भी नाम अनाउंस एक तरीके से हो चुका है, विजेंद्र गुप्ता है, तो तमाम चीजें यहां पर हो चुकी है। लेकिन अलका लांबा को सुना, अलका लांबा ने कहा कि जब मैं पहली बार विधायक बनी थी तो मेरे सामने ढेर सारी चुनौतियां थी। सबसे पहली चुनौती तो यही थी कि मैंने काम को सीखने में लगभग 2 साल लगे, किस तरीके से विधायिका का काम होता है, विधानसभा में किस तरीके से सारी चीजें होती है। और यहां पर तो रेखा गुप्ता को पहली बार विधायक बनने के बाद सीधा मुख्यमंत्री बना दिया, तो जाहिर तौर पर उनके सामने ढेर सारी चुनौतियां होंगी, विधायक के तौर पर भी और मुख्यमंत्री के तौर पर भी।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें रेखा गुप्ता की, तो रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी और पहली बार ही मुख्यमंत्री बनी है, तो उनको काम समझने के लिए कहीं ना कहीं टाइमिंग की जी। जरूर व्यवस्था करनी होगी। दूसरा यहाँ पर बात करें अलका लामा की, जब वो आम आदमी पार्टी से वो विधायक बनी थी, जी। तब उनकी तरफ से भी कहा गया था कि उनको भी 2 साल का समय लगा था विधायिका का काम समझने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता जो है जी। वो कितना टाइम ले पाएंगे ये जरूर देखना होगा। मगर रेखा गुप्ता की तरफ से ये कहीं स्पष्ट कर दिया गया है कि दिल्ली का विकास कार्य जो है वो करेंगी, और जिस तरीके से भाजपा के द्वारा यानी कि डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से बनी है दिल्ली के अंदर भी। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठें, अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र कुमार जी से शपथ ग्रहण की कार्रवाई आरंभ करने के लिए। नमस्कार। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मुझे शपथ ग्रहण समारोह को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह गृह मंत्रालय भारत द्वारा जारी मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की अधिसूचना पढ़ने की अनुमति प्रदान करें। गृह मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 891 श्रीमती राष्ट्रपति श्रीमती रेखा गुप्ता को उनके शपथ ग्रहण करने की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 892 राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने पदों के शपथ लेने की तिथि से मंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। 1 श्री प्रवेश साहिब सिंह, 2 श्री आशीष सूद, 3 श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, 4 श्री रविंद्र इंद्रराज सिंह, 5 श्री कपिल मिश्रा, 6 श्री पंकज कुमार सिंह। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध करता हूं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।
तो मैं रेखा गुप्ता, ये लाइन कहते हुए रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ ले ली है। तो रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई है रेखा गुप्ता, और ये देखिए उन्होंने हस्ताक्षर भी यहाँ पर कर दिए हैं। तो अब मनोनीत नहीं बल्कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिन्होंने गोपनीयता की शपथ ले ली है। और रेखा गुप्ता ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र जीवन से ही कर दी थी। उन्होंने दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में स्टूडेंट विंग की सचिव रही। महोदय से मंत्री परिषद के सदस्यों के मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। श्री प्रवेश साहिब सिंह। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। तो ये थे प्रवेश वर्मा जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। प्रवेश वर्मा सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और इनका नाम सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा था। चूंकि नई दिल्ली विधानसभा सीट से विधायक है, इन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, तो सबसे आगे सीएम फेस में इनका नाम था, लेकिन इन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। तो ये थे आशीष सूद जिन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। जनकपुरी से विधायक है, प्रमुख पंजाबी नेता है, संघ के भी काफी करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा गोवा के प्रभारी रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी का जिम्मा तो आशीष सूद ने भी यहां पर मंत्री पद की शपथ ली है। सबसे पहले प्रवेश वर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद आशीष सूद जो कि जनकपुरी से विधायक है उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आरएसएस के संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं। गोवा के प्रभारी है पंजाबी नेता, प्रमुख पंजाबी नेता। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा की सौं चुकदा हाँ
कि कानून ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਪੱਖਪਾਤ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सूद के बाद मंत्री पद की शपथ ली है। राजौरी गार्डन से विधायक है, 2 बार अकाली दल से विधायक रहे, 2021 में ही बीजेपी ज्वाइन की है, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है। इसके अलावा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। तो मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। प्रवेश वर्मा, उसके बाद आशीष सूद, उसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। रविंद्र इंद्राज सिंह जिन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है, रिजर्व्ड सीट बवाना से विधायक है और बीजेपी के अंदर दिल्ली के अंदर बड़ा दलित चेहरा है। इनके पिता इंद्राज सिंह नरेला से एमएलए रह चुके हैं। तो रविंद्र इंद्राज सिंह ने, जो कि बवाना सीट से विधायक है, मंत्री पद की शपथ ले ली है। दिल्ली के अंदर एक बड़ा दलित चेहरा बीजेपी के अंदर अब तक आशीष सूद, प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा भी शपथ ले चुके हैं। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो कपिल मिश्रा ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। 2019 में आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी। करावल नगर सीट से विधायक है।
आम आदमी पार्टी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं और इस समय दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं। तो कपिल मिश्रा, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, आम आदमी पार्टी से अपनी सियासी पारी का आगाज करने वाले, जो आम आदमी पार्टी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे और अब बीजेपी में भी। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। पंकज कुमार सिंह, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है, विकासपुरी सीट से विधायक है और दिल्ली में बीजेपी का पूर्वांचली बड़ा चेहरा, क्योंकि बीजेपी को जिताने में एक पूर्वांचली बड़ा फैक्टर रहा था। बिहार के बक्सर से आने वाले पंकज कुमार सिंह को कैबिनेट में जगह दी गई है, पहली बार विधायक बने हैं। इससे पहले पार्षद रह चुके हैं, यानी कि पार्षद से अपनी सियासी पारी का आगाज किया। पंकज कुमार के पिता दिल्ली में एमसीडी कमिश्नर थे, तो पंकज कुमार सिंह विकासपुरी से विधायक मंत्री पद की शपथ ली। तो 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। रविंद्र इंद्राज सिंह ने, प्रवेश वर्मा ने, कपिल मिश्रा ने, पंकज कुमार सिंह। समारोह के समापन की अनुमति चाहता हूं। मैं सभी अतिथि गण से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं। तो राष्ट्रगान के साथ शपथ ग्रहण समारोह का समापन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दिल्ली के नए नेतृत्व को और नए मंत्रियों को आप सबके करतल ध्वनि के साथ ये नया दायित्व जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है, आप सबके विश्वास के साथ, आप सबके सहयोग के साथ अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए, करतल ध्वनि के साथ अपनी शुभकामनाएं दीजिए। ये दिल्ली उन दिल वालों के जिन्होंने आज का दिन हमें दिखाया है और आज के दिन से एक नई यात्रा वो शुरू हो रही है जो इस देश के यानी विकसित भारत की यात्रा में उसके केंद्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका देश की राजधानी के रूप में दिल्ली निभाने के लिए तैयार भी है, तत्पर भी है और आप सबकी ऊर्जा, आपके संकल्पों को इसी रूप में साकार होने का अवसर मिलेगा। एक बार करतल ध्वनि के साथ आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, आप सबके करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, उनके नेतृत्व के लिए, उनके उस विजन के लिए जो आज विकसित भारत के रूप में साकार हो रहा है। इसके साथ ही इस मंच पर
गरिमामयी उपस्थिति माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी एवं अन्य सभी मंत्रीगण का बहुत बहुत आभार। आभार के लिए आपकी तालियों की दरकार है, आपकी तालियों की गूंज यहां तक आनी चाहिए। इस मंच पर आज इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के बहुत ही गरिमामयी उपस्थिति जिनकी रही, माननीय मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण जिन्होंने अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व किया, हमारे माननीय सांसद और विधायकगण, अलग अलग क्षेत्रों की वो तमाम विभूतियां, और उसके साथ साथ बाई मंच पर जो संत गणों की गरिमामयी उपस्थिति रही है, जिनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है, आज भी मिल रहा है, उनका भी बहुत बहुत आभार, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस आयोजन के माध्यम से दिल्ली की नए युग की स्वर्णिम युग का ये दिन जो हम सब आतुरता से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उसकी शुरुआत इस रूप में हुई है आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में। तो आप सब, हम सब मिलकर इस दिल्ली को एक ऐसे देश की राजधानी बनाएंगे जो विकसित भारत की राजधानी के अनुरूप वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान भी बनाएगा, अपनी साख बनाएगा, और ऐसा जीवन जिसकी कल्पना और जिसके सपने को देखते हुए दिल्ली की जनता ने इस बदलाव के लिए एक जमीन तैयार की, एक आधार तैयार किया, और आज इस रूप में ये नई सरकार नई उम्मीदों के साथ, नए विश्वास के साथ जिसने शपथ लिया है, ये आप सबकी उन आकांक्षाओं पर, उन सपनों को साकार करने के लिए पूरी समर्पण भाव से और सेवा के भाव से और आप सबके सहयोग से देवियों सज्जनों, ये यात्रा दिल्ली की आज से आरंभ हो रही है। ये नई दिल्ली, ऐसी दिल्ली जो आप सबकी आकांक्षाओं का जीता जागता स्वरूप होगा, हमारे सपनों की एक अभिव्यक्ति का आकार होगा, वो सपना अब साकार होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। आप यहां से प्रस्थान करें तो आराम से प्रस्थान करें, कोई आपको असुविधा ना हो या आपकी वजह से किसी को असुविधा ना हो। आप सबके लिए और पूरी दिल्ली के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। धन्यवाद आप सभी का देवियों सज्जनों। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम का समापन हो चुका है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी है। इसके साथ मंत्री पद की शपथ भी 6 विधायकों की ओर से ली गई है, जिनमें रविन्द्र सिंह, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, पंकज कुमार सिंह, इन 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुके हैं। प्रवेश वर्मा मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। आशीष सूद, पंकज कुमार सिंह, रविन्द्र सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा ने, इन 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। अब दिल्ली की कमान रेखा गुप्ता के हाथों में। अब देखना होगा 5 साल के अंदर रेखा गुप्ता किस तरीके से दिल्ली की जिम्मेदारी को संभालती है। और जैसा कि रेखा गुप्ता ने कहा था, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी वो कमिटमेंट्स रहेंगी जो चुनाव के दौरान बीजेपी ने जनता के साथ की थी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।